हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहन एम मैथ्स। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कंप्लीट किया था और आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी, यानी कि अब हम एक्सरसाइज से शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चनों को अच्छी से समझते हैं। ये 10th एनसीईआरटी के लिए है और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी के लिए। और अभी हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कंप्लीट कवर किया था और उसको बहुत ही बेसिक तरीके से हमने समझा था। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। तो चलिए देखते हैं और इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है और इसको समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी कॉमा AB 24 सेंटीमीटर BC इज इक्वल 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन साइन ए कॉमा कॉस ए साइन सी कॉमा कॉस सी। ठीक है, तो आपको क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल AB से एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एक राइट एंगल है किस पर, B पर। तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले। ओके, जैसे हमने ये ट्रायंगल बनाया, हमने मान लिया ये ABC है और ये इसको B पॉइंट लेना पड़ेगा क्योंकि आपसे कहा है एट B पर, यानी कि राइट एंगल ले एट B पर। ठीक है, तो इसको B पॉइंट ले लिया और ये हो जाएगा आपका A पॉइंट और ये C हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा। और पिछले वीडियो में हमने जाना था कि राइट एंगल ट्रायंगल में यदि टू साइड दी गई हो तो जो थर्ड वाली साइड होती है उसको हम कैसे निकालते हैं, उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। और आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होती है। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं। इसमें आपको गिवन है AB इज इक्वल 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो साइड है ना आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर और देन BC इज इक्वल 7 सेंटीमीटर और BC आपका 7 सेंटीमीटर है। ओके, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें AC निकालना है क्योंकि साइन ए, यानी कि जो साइन ए होता ना, हमने पिछले वीडियो में जाना था, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है। तो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर तो आपका 24 हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस हो जाएगा। और हमने आपको ये भी बताया था कि जिस एंगल हमें निकालना होता है उसके सामने की साइड, उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, वो होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो चलिए अब इसमें देखते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC साइड को हम निकालेंगे। तो आपने देखा AB और BC और ये ट्रायंगल ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से हम देखते हैं फ्रॉम पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आप देखोगे यहाँ पे AB की वैल्यू 24 है एंड BC की वैल्यू 7 है। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे। ये AC स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो AC स्क्वायर ये 24 का क्या होता है 576 और 7 का 49, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 625 आएगा। ठीक है, ऐसे ही AC स्क्वायर को अब हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर यानी कि AC इक्वल हो जाएगा रूट 625। यहाँ पे AC इक्वल स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 625 का, तो स्क्वायर रूट 625 का कितना होता है 25 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने क्या निकाल ली, AC निकाल ली। AC आपकी कितनी आ गई, AC आपकी आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और हम साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी सभी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम साइन ए यानी कि एंगल कौन सा है आपका, साइन ए। तो साइन ए एंगल ये वाला। ओके, तो ये वाला है, तो परपेंडिकुलर जो होगी वो आपकी कौन सी साइड होगी, BC इसकी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ पे साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस
और परपेंडिकुलर क्या होती है आपकी सामने वाली साइड BC, तो यहाँ पे हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनियस आपका AC, तो BC 7/25, ठीक है। BC कितना, साइन कितना आ गया आपका 7/25। अब हम देखते हैं कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए होता है आपका, कॉस ए आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस कॉस ए के हिसाब से यानी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ए बी क्या हो जाएगी इसकी बेस हो जाएगी, और हाइपोटेनियस AC तो रहेगी। ए बी कितना 24/25, ये आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम साइन C और कॉस C की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे साइन C यानी कि अब हम इस एंगल की बात करेंगे, ठीक है। अब हम इस वाले एंगल की बात करेंगे, एंगल C। तो आप देख रहे हैं कि एंगल C है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी ना वो क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे AB क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, BC आपकी बेस होगी, और यहाँ पे AC जो होगा वो क्या होगा हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा साइन C आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर इसके बेस पे क्या होगा आपका 24 और हाइपोटेनियस आपका 25, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे कॉस C की वैल्यू। कॉस C यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसमें ये होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस कितना है आपका, इसके हिसाब से बेस आपका क्या हो जाएगा BC यानी कि 7, और हाइपोटेनियस आपका क्या हो जाएगा 25, ठीक है। ये आंसर निकल के आ गए सभी के, साइन A कॉस A एंड साइन C कॉस C। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम दूसरा क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन में क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आपका फाइंड tan P माइनस कॉट R, और यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। फिगर रहा ये आपका, ये P पॉइंट है, ये Q है, Q पर क्या है परपेंडिकुलर, और ये R पॉइंट है, ये 13 की दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, एंड ये है आपकी गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें tan P माइनस कॉट R की वैल्यू निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें सबसे पहले करने के लिए क्या देखना होता है कि जो ट्रायंगल बना हुआ है वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें क्या करना होता है tan P cot R की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसमें तीनों साइड की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 साइड गिवन है, बट जो थर्ड साइड है QR वो आपको दी हुई नहीं है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके QR की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर हम tan P माइनस cot R की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर यानी PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे PR की वैल्यू आपको गिवन है 13 का स्क्वायर, PQ 12 सेंटीमीटर एंड QR तो आपको निकालना है। अब हम करेंगे क्या, QR आपका यहीं पे रहेगा और 12 का स्क्वायर को इस साइड हम स्टैंड करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो QR स्क्वायर इज इक्वल यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 एंड 12 का स्क्वायर माइनस 144, माइनस कर लेंगे इसको, यहाँ पे आ जाएगा आपका 25 और QR इज इक्वल √25, ठीक है। देन आपको पता है कि 25 का यदि हम स्क्वायर रूट भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो QR की वैल्यू आई वो कितनी आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या किया कि इसमें जो तीनों साइड दी हुई थी तीनों साइड की वैल्यू पता है, तो हम देखते हैं पहले tan P और cot R की वैल्यू निकाल लेते हैं अलग से। tan P, तो tan आपका होता क्या है, tan आपका होता है, जो tan होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो आपने देखा कि जो tan P है, पहले तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एंगल है कौन सा, तो tan P यानी कि ये इस एंगल वाले की बात हो रही है, तो इसके जो सामने की साइड होगी वो क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर, तो इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है।
आपने देखा कि परपेंडिकुलर इसमें क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, एंड बेस आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू, ठीक है। और यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 5, ठीक है, और पी क्यू की वैल्यू 12। तो यहाँ पे 10 पी की वैल्यू आ गई 5/12। अब ऐसे ही हम कॉटार निकाल लेंगे। कॉटार यानी कि 10 पी, यानी कि 10 का उल्टा होता है, जस्ट 10 का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा इसमें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बट आपको ये देखना होगा कि जो एंगल आर दिया हुआ है वो है कहाँ पर, तो एंगल आर इधर है, तो इस वाले एंगल की बात हो रही, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला जो पी क्यू होगा इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और बेस आपका क्यू आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू यानी कि क्यू आर आपका 5 है और पी क्यू आपका कितना है, 12। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको वैल्यू निकालनी थी 10 पी माइनस कॉट आर। देखते हैं 10 पी माइनस कॉट आर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम 5/12 माइनस 5/12। आपने देखा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 बचा, यानी कि आंसर कितना आ गया इसका, 0 आ गया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा सेकंड। तो चलिए देखते हैं, अब हम देखते हैं इसका थर्ड वाला क्वेश्चन कि थर्ड क्वेश्चन में क्या करते हैं, और 10 सेकंड तब तक इसको देख लीजिए आप। तो इसको मिटाते हैं और थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है। ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, यदि नहीं आता तो ऐसे ही क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे ही दिए हुए हैं, तो उनको समझ के फिर इसको आप और अच्छे से समझ सकते हो। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ साइन ए इज इक्वल 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए एंड टेन ए, यानी कि हमें कॉस ए टेन ए की वैल्यू निकालनी है यदि साइन ए इज इक्वल 3/4 है, ठीक है। कितना है, साइन ए इज इक्वल है आपका 3/4। देखते हैं इसको, तो साइन ए आपको कितना दिया हुआ है, 3/4, ठीक है। और साइन ए में फॉर्मूला क्या होता है, पिछले वीडियो में ये आपको बताया गया था कि साइन ए में का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और कॉसे में देखोगे आप, तो कॉसे में क्या होता है, कॉसे में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। मतलब इससे ये आपको पता चल रहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको बेस चाहिए। यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो दी हुई है, बट आप को यहाँ पे और क्या साइड चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस चाहिए यानी कि ये किसमें, ये सभी बातें चलती हैं, ये सभी बातें चलती हैं हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। ये एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है और ये परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 3x एंड हाइपोटेनियस हो जाएगा 4x। यानी कि जब भी रेशियो में दिए रहते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको x के सहित लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, p इज इक्वल 3/3x एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल 4x लिया हुआ है। तो अभी हम देखते हैं, परपेंडिकुलर 3x दिया है तो हमने ये मान लिया ये आपका परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस आपका 4x है और ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है, बेस हो जाएगा, इसको b यानी बेस मान लिया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये आपकी बेस हो गई। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बेस निकालने के लिए करेंगे क्या, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आपको पता है हाइपोटेनियस आपका कितना है, 4x का स्क्वायर इक्वल, और यहाँ पे जो पी स्क्वायर है, जो आपका पी स्क्वायर है वो कितना है, यानी कि पी की वैल्यू आपको 3x दी हुई है, 3x का स्क्वायर प्लस बेस आपको निकालना है
देन बेस स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा आपका 4x का स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा 9x स्क्वायर, यानी कि ये साइड चला गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप देखोगे कि b की वैल्यू ये यहाँ पे √7 हो जाएगा और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकलेगा x, यानी कि √7x b की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि हमें वैल्यू निकालनी थी कॉस ए एंड tan ए की वैल्यू। आप देख सकते हैं कि कॉस ए आपका क्या है, कॉस ए दिया हुआ है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपका क्या निकला है √7x एंड हाइपोटेनियस क्या है 4x। ठीक है, तो 4x रख दिया और यहाँ x से x कट जाएगा तो कितना आ जाएगा √7/4 आ जाएगा। ऐसे ही हम tan a की वैल्यू निकाल लेते, tan a। तो tan a की वैल्यू क्या होगी, tan a होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या दिया हुआ है 3x और बेस है आपका √7x। x से x कैंसिल पे क्या हो जाएगा आपका 3/√7, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में होगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी देर, अब हम लेते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन कि इसमें इस एक्सरसाइज 8.1 का फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है। तो यहाँ पे तो अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन और इसको मिटा देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका गिवन 15 cot A is equal 8, find sin A and sec A। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है sin A एंड sec A की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर 15 cot A इज इक्वल 8 हो जाएगा, यानी कि cot A इज इक्वल 8/15 हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला यानी कि क्या होता है, इसका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। अब आपको चाहिए कि हाइपोटेनियस, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये 8x हो जाएगी। यहाँ पे हम अलग से बता देते, b इज इक्वल हो जाएगा 8x, बेस इज इक्वल 8x एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल 15x। ठीक है, तो यहाँ पे बेस आपका 8x है, तो ये हो गया 8x यानी बेस, परपेंडिकुलर यानी 15x, और यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो आपको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइपोटेनियस निकालते हैं। तो आपको पता है हाइपोटेनियस, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपका निकालना ही है। परपेंडिकुलर आपको गिवन है 15x का होल स्क्वायर प्लस बेस आपका है 8x का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये 225x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64x स्क्वायर। ठीक है, तो इनको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पर आपका कितना आएगा 289x स्क्वायर। तो यहाँ पे h निकालेंगे, यानी कि h निकालेंगे तो यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट आएगा, और 289 किसका होता 17 का, स्क्वायर रूट निकलेगा 17 एंड x स्क्वायर का क्या निकलेगा x, यानी कि यहाँ पे h इक्वल कितना आया 17x आया। कितना आया है 17x आया। अब आपको वैल्यू निकालनी थी, यानी हाइपोटेनियस आ गया ना आपका 17x। अब आपको वैल्यू निकालनी थी साइन ए की। चलिए देखते हैं साइन ए। साइन ए यानी कि आपको निकालना है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है इसका फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है इसका 15x एंड हाइपोटेनियस है आपका 17x। x से x कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 15/17। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अब इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू तो हमने निकाल ली है। अब हमें निकालना है सेक ए, कि सेक ए आपका क्या होता है। सेक ए क्या होता है आपका, सेक ए होता है आपका हाइपोटेनियस
अपॉन बेस, ठीक है। क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस है आपका 17x एंड बेस आपका 8x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 17/8, ये sec a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। और sin a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, sin a की वैल्यू आ गई आपकी 15/17। तो ऐसे ही हम इसी प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इनको समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन में आपका गिवन इज इक्वल 13/12 यानी कि सेक थीटा है आपका 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सेक थीटा आपको गिवन है, सेक थीटा आपका दिया हुआ है 13/12। तो जो 13/12 है सेक थीटा में होता क्या है आपका, क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, ठीक है। ये रेशियोज में जब भी दिए रहेंगे तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं इनको, 13x एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा 12x, ठीक है। तो अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये हो गया आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल और यहाँ पे हाइपोटेनियस है आपका 13x, यानी कि जो हाइपोटेनियस है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि 90 डिग्री हो गया। और बेस आपका गिवन है कितना, 12x, ये हो गया आपका बेस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, सबसे पहले परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो यहाँ पे होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको गिवन है 13x का होल स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर प्लस बेस आपका है 12x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर ये इस साइड आएगा यानी कि 12x का होल स्क्वायर इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा आपका, इसको माइनस कर लेंगे 25x स्क्वायर। देन हम p इज इक्वल निकालेंगे यानी कि कंप्लीट में आएगा वो आपका आएगा 5x, ठीक है। तो आई होप आपको ये वैल्यू निकालना समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं यानी कि परपेंडिकुलर आपका कितना आ गया है, परपेंडिकुलर आ गया है आपका 5x। अब हम देखते हैं कि आपको निकालने हैं सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस निकालते हैं। तो यहाँ पे अब हम समझते हैं सभी रेशियोस को, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन ए आपका क्या होता है, साइन ए को समझते हैं। साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर आपका कितना है 5x, हाइपोटेनियस है आपका 13x, x से x कैंसिल 5/13। अब देखेंगे हम कॉस ए यानी कि ये थीटा है, यहाँ पे एंगल थीटा माना हुआ है तो हम थीटा मान लेते, ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या होता है, जस्ट सेक थीटा को उल्टा होता है, यानी कॉस थीटा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कॉस थीटा होता है आपका 1/सेक थीटा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेक थीटा को उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे जो कॉस थीटा आएगा वो आ जाएगा आपका 12/30, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, अब हम टेन थीटा को देखते हैं, ठीक है। टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका 5x एंड बेस है आपका 12x, x से x कैंसिल देन 5/12 इज योर आंसर। अब हम देखते हैं टेन थीटा हो गया। अब हम देखते हैं जस्ट टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि 1 ये टेन थीटा होता है। यदि हम इसका क्या कर देंगे, यहाँ पे रखेंगे वैल्यू तो ये 12/5 होके आएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कॉसेक थीटा को देख लेते हैं कि कॉसेक थीटा क्या होता है। कॉसेक थीटा जो होता है वो जस्ट साइन थीटा को उल्टा होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू आपको दिख रही होगी 5/13, तो जो कॉसेक थीटा होगा वो क्या होगा आपका 13/5 होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने साइन थीटा निकाल लिया, कॉस थीटा निकाल लिया एंड टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, यानी कि हमने सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल लिए हैं और ये सभी इनके आंसर हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम 6 क्वेश्चन लेते हैं और इसको मिटाते हैं। ये 5th क्वेश्चन था, अब हम 6th क्वेश्चन को लेंगे और उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles, angle A and angle B are acute angles such that
such that cos A is equal cos B, cos A is equal cos B, then so that angle A इज इक्वल एंगल बी, सो दैट आपको शो करना है एंगल ए इज इक्वल बी, यानी कि प्रूव करना है आपको एंगल ए एंगल बी, यानी कि दोनों ये इक्वल है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ये है आपका 6th क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। आप जानते हैं एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं आपके, एक्यूट एंगल्स होते हैं आपके जो 0 से ग्रेटर हों और 90 से स्मॉलर हों, तो वो सभी आपके क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो आपको हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ाई थी, तो उसमें आपको बताए थे, उसमें आपके कुछ एंगल होते हैं जैसे कि 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी उनमें से, यानी कि जैसे 0 डिग्री है, 0 डिग्री तो इसमें ले नहीं सकते हैं क्योंकि यह क्या है, एक्यूट एंगल्स है। तो एक्यूट एंगल्स है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल ए एंड एंगल बी होंगे ये क्या होंगे, जो 0 से तो ग्रेटर होंगे बट 90 से ये लेस देन होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या करते हैं, किसी एंगल ए को मान सकते हैं। ये तो नहीं कहा है आपसे कि एंगल जो है, एंगल ए जो है वो आपका एंगल बी के इक्वल है। हम किसी भी एंगल ए को कुछ मान लेते हैं। तो हमने मान लिया एंगल ए इज इक्वल, हमने मान लिया ये है आपका 30 डिग्री। आई होप ये समझ में आया होगा। ये मानना है आपको कि एंगल ए इज इक्वल 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, एक्यूट एंगल्स हो जाएगा। बट हम ये ऐसे नहीं मान सकते कि एंगल बी भी आपका 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखते हैं, आपको गिवन है कॉस ए इज इक्वल कॉस बी। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस बी इज इक्वल कॉस ए। ठीक है, तो एंगल ए 30 डिग्री गिवन है, यानी कि हमने माना है उसको, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस बी इज इक्वल कॉस 30 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस बी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉस यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम है, यानी कि हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो b इज इक्वल 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, b इज इक्वल 30 डिग्री। तो देन वी कैन से दैट एंगल ए इज इक्वल एंगल बी। तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल एंगल बी। ये हमने प्रूव्ड कर लिया है, क्योंकि एंगल ए इज इक्वल एंगल बी इज इक्वल 30 डिग्री हमने अभी आपको शो करके दिखाया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चनों को किया है, यानी कि लगभग हमने 5 से 6 क्वेश्चनों को हमने किया है और समझा है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक शेयर जरूर करें, और आज के इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।